थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, बचपन कहाँ था, कहाँ स्कूलिंग हुई, कैसे आगे बढ़े, कैसे इस क्षेत्र में आए आप, कैसे वो लगा कि मुझे ज्योतिष में कुछ करना चाहिए? सर शायद बने ही ज्योतिष के लिए थे, क्योंकि मेरे बाबा बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे। अच्छा, और मतलब ये तो फिर आपका एक पुश्तैनी। पुश्तैनी कि आपने वहां से कुछ सीखा, फिर जी। पिताजी से कुछ सीखा, या बाबा के बाद सीधा आप आई, पिताजी थे बीच में क्या? पिताजी थोड़े कम इंटरेस्टेड रहे, अच्छा, वो सरकारी नौकरी में चले गए, तो उनको थोड़ा सा कम था कि ज्योतिष करना है मुझे। विश्वास करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास करना एक अलग बात है और उसे हाँ। प्रोफेशनली अपनाना एक अलग बात है। हाँ। दोनों बातों में फर्क है, मैं हाँ। समझ सकता हूँ इस चीज को। मैं अपने घर की 10th जनरेशन हूँ जिसने ये काम अच्छा, एज अ प्रोफेशन लिया है। मेरी बिटिया 11वीं है। अच्छा, आपकी बिटिया भी ये ज्योतिष में है? जी। जब मैं होने वाली थी तो उन्होंने मेरी मदर को मेरे होने के लगभग 3.5 महीने पहले ये बताया कि इस दिन इस तारीख पर इतने बजे ये तेरे घर में कन्या का जन्म होगा। तो मेरी मदर बहुत रिस्पेक्ट करती थी। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये आज तक मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं बताया, आज आपको बता रही हूँ। मेरा सौभाग्य है, कुछ ऐसी बातें पता लगी जो अभी तक कहीं किसी को नहीं पता। मेरे पापा की जब शादी की बात चल रही थी, तो अब तो देखिए बहुत अलग अलग सोर्सेज हो गए हैं जहाँ से शादी के लिए हम लोग ऑनलाइन और ये सब देखते हैं। पहले ये सब नहीं होता था। अपन क्या करते थे कि रिश्तेदारों में बोलते थे कि भाई साहब कोई अच्छा लड़का या कोई अच्छी लड़की हो तो बताइए। माध्यम थे रिश्तेदारों में बोलना, कुछ अखबार में दे देते थे उस दौर में, तो उससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। कुछ नहीं होता या वो मंदिरों के अंदर होते थे, वो शादी विवाह कराने के केंद्र होते थे, सनातन धर्म मंदिरों के अंदर वो लोग करवाते थे बस। जी। तो मेरे बाबा ने किसी को बोला होगा, तो मेरे नाना जी को ये बात पता चली। और चूंकि बहुत छोटे छोटे उस समय आपस में समुदाय होते थे जो एक दूसरे को जानते थे, पहचान बहुत होती थी लोगों की। चाहे फ़ोन नहीं थे, इंटरनेट नहीं था सर, लेकिन पहचान बहुत थी लोगों के आपस में। तो किसी ने हमारे नाना जी को बताया कि वहाँ चले जाइए, बजरंग लाल जी का बेटा है, उनकी विवाह की बात चल रही है। तो हमारे नाना जी आए। मेरे बाबा की हवेली हुआ करती थी, तो वहाँ वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जैसे आते हैं, तो नीचे दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा कि ऊपर बैठे हैं बाबूजी। बाबूजी बोलते थे सब उनको, तो बोले ऊपर बैठे हैं बाबूजी, आप ऊपर चले जाइए। तो मेरे नाना जी सीढ़ियाँ चढ़ के, सामने ही बाबूजी का कमरा था, चढ़ने लगे। तो उनसे कहते हैं कि आइए आइए, मुझे पता है आप मेरे बेटे के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो मेरे नाना जी थोड़ा सा शॉक्ड भी हुए कि भाई मैंने तो कोई चिट्ठी नहीं भेजी, कोई इनको इन्फॉर्मेशन, मेरे मन की बात अगर आप मीडिएटर भी नहीं भेजा। तो जैसे ही वो गए बैठे, उन्होंने कहा कि आपकी सबसे बड़ी पुत्री हैं और उसका नाम ये है, और आप उनका विवाह लेकर आए हैं, विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं, और आप इस सिटी से आए हैं। तो बोले आप मुझसे पहले कभी मिले हैं? पर मेरे बाबा के साथ क्या था कि एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया, मेरे बाबा बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य थे, तो मेरे बाबा बहुत सोशल नहीं थे। और मेरी दादी ना बहुत ही कम उम्र में गुजर गई थी। मतलब मेरे पापा 5-6 साल के रहे होंगे जब मेरी दादी जी का देहांत हो गया था। तो मेरे पापा, मेरी बुआ और मेरे ताऊ जी, इनकी परवरिश में ही मेरे बाबा ने अपना जीवन काफ़ी लगा दिया। बच्चों को पालने में और अपने ही काम में उन्होंने सारी अपना उम्र दे दिया। मेरे बाबा नंगे पैर चले ताउम्र। अच्छा। उन्होंने चप्पलें त्याग दी थी। तो उन्होंने बहुत सारे नियम अपने जीवन के पाल रखे थे कि सुबह उठना है, मंदिर जाना है, फिर यहाँ जाना है। हमारे यहाँ एक गोदावरी करके एक जगह है हमारे कोटा के अंदर, कोटा की हूँ मैं बेसिकली। तो उनका बहुत सोशल नेटवर्क नहीं था मेरे बाबा का। तो वो बड़े वो हुए कि मैं तो आज तक आपसे कभी मिला नहीं, आप कैसे, और ये। तो उन्होंने मेरे बाबा, मतलब मेरे नाना जी को मेरे बाबा ने इतना भी बता दिया कि मीन लग्न की कुंडली है आपकी कन्या की, और ये राशि है आपकी कन्या की, और आप विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं, और ये विवाह मेरी तरफ से 100% तय है, वही मेरे घर की बहू बनेगी। क्या बात है, इतनी बड़ी जानकारी उनको पहले से ही थी। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, तो मेरी मम्मी को पहले ही, जब होता है ना कि घर जाके उनके पिताजी ने बताया कि उनको तो पहले ही सब कुछ मालूम होता है, इतने विद्वान हैं, उन्होंने जाते ही सारा हाल सुना दिया, सब बता दिया। तो मेरी मदर को पहले से ही बहुत अच्छे से पता था कि मैं जिस घर में जा रही हूँ वहाँ पर एक बहुत ही ज्ञाता ज्योतिषाचार्य बैठे हैं। तो मेरी माँ बड़ा
जिसे कहते हैं सम्मान और प्रेम मेरे बाबा से पहले से मन में बात रखती थी थी। कि बड़ी रेस्पेक्ट थी उनके हाँ, मन तो में। बाबा ने अगर कह दिया कि देख 2:02 पे ये काम होना है, तो मेरी मम्मी ने कभी उस चीज़ को टाला नहीं, उसको 2:02 पर ही किया। इनफैक्ट आज भी मेरे बाबा को गए हुए बहुत साल गुजर चुके हैं, आज भी मेरी माता जी के सामने आप ये कह देंगे ना, तो उनको जो बता के गए ना मेरे बाबा, वो दिन, वो पल, वो घड़ी नहीं टलती। मेरे जन्म से पहले जब उनको बताया गया तो मम्मी ने कहा ठीक है भाऊजी, आप जैसा कहें, भाई कन्या है तो कन्या सही, कोई बात नहीं, जो भी होगा हमारे घर में अच्छा ही है। फिर इसमें क्या हुआ था कि मेरी जो भुआ जी थी उनको कोई संतान नहीं थी, और आप जानते हैं पहले के ज़माने में राजस्थान जैसा क्षेत्र, वहाँ पर थोड़ा सा किसी कन्या को अगर बच्चा ना हो तो अच्छा नहीं मानते थे, शुभ नहीं मानते थे। तो मेरे बाबा ने एक प्रस्ताव रखा मेरी मम्मी के सामने कि तुम्हारी बिटिया होगी तो तुम उसको मेरी बिटिया को दे देना, मतलब मेरी बुआ को दे देना। मम्मी के लिए थोड़ा टफ तो था कि पहली संतान है, कैसे दे दूँगी मैं, और बिटिया है, भाई लड़का हो तो चलो कोई बात नहीं, लड़की है उसको दे दूँ ऐसे। फिर भी पहले के लोग बहुत अलग तरह के होते थे, बहुत महान होते थे, मैं तो ये मानूंगी साहब। बड़े बुज़ुर्गों की बात उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी, आपका वचन मतलब उसके लिए तो हम कुछ भी करेंगे। मेरी मम्मी ने भी सम्मान अपने ससुर जी की बात को माना और बोला कि ठीक है, जब वो होगी आप मुझे बता दीजिएगा, जब आप कहेंगे मैं प्रेम पूर्वक दीदी को अपना बच्चा दे दूँगी। तो मेरे बाबा ने उनको मेरे जन्म से पहले ही बता दिया था कि इतने बज के इतने मिनट पर इस तारीख पर ये बच्ची पैदा होगी। और जो मेरी वो कुंडली बनी हुई है, जो उन्होंने मेरे बाबा ने मेरे होने पर बनाई, उस कुंडली में पीछे कुछ 5-7 लाइनें लिखी हुई हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि ये अपना जीवन चलाएगी तो सिर्फ ज्योतिष ही बनकर चला पाएगी, ये कुछ और कार्य नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज़ जो उन्होंने लिखी थी उसके अंदर, वो उन्होंने ये लिखी थी कि ये कन्या सबके लिए भाग्यशाली रहेगी, जिसके भी घर जाएगी उसका भाग्य बना देगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अपने जीवन के अंदर बहुत सारे कष्टों का और बहुत सारी परीक्षाओं का इसको सामना करना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी, और जो भी लिखी वो मैं आज कहती हूँ कि 100% नहीं, करोड़ % सही थी। अब आज जीवन के जिस मुकाम पर उन एक 10वीं लाइन में ये लिखा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इसको कृष्ण की छवि देखकर पूजने लगेंगे। तो आज मैं जब अपने बच्चों को अपने साथ देखती हूँ, मैं आज सबको अपने साथ जुड़ा देखती हूँ, तो सब ये कहते हैं कि हम ठाकुर जी को जानते ही आपकी वजह से हैं, या हम ठाकुर जी से उतना प्रेम ही आपकी वजह से कर पाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी कही ऑलमोस्ट सारी बातें जो है ना वो मेरे जीवन में सच हो गई। उन्होंने मेरी मम्मी को बोला था, हमारे घर में तब तक कृष्ण पूजा नहीं होती थी, बड़े आश्चर्य की बात मानेंगे आप, हमारे घर में कृष्ण पूजा नहीं होती थी। अच्छा। और हमारे घर के पास में जो मंदिर था वो गणेश जी का मंदिर था, वहाँ पे एक भैरव बाबा, हनुमान जी और गणेश जी की प्रतिमा थी। उसमें कृष्ण जी की प्रतिमा नहीं थी, इसलिए नहीं पूजा थी, होती नहीं थी। और मेरी भुआ जो है वो टिपिकल जैन फैमिली में गई हुई हैं। अच्छा, तो वहाँ तो भगवानों का कोई, हमारे सनातनों का कोई मतलब नहीं है। माफ करिएगा, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन जैन धर्म के अंदर कृष्ण भगवान को थोड़ा सा पूजना अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, हाँ, कोई कारण है इसके पीछे? पता नहीं, अब जो भी होगा, मैंने कभी इतना जानने की कोशिश नहीं करी, मुझे बचपन में टोका जाता था तो मैं आपको वो बता रही हूँ। अब हम लोग ऐसे घर के अंदर चले गए। अब क्या हुआ कि एक समय आया जब बाय द चांस कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने बाबा के ही साथ आके रहने लगी, अपने दादाजी के साथ ही। वहीं पे पोस्टिंग हो गई थी, वहीं रहने लगे थे हम लोग, तो वहीं पे नौकरी चल रही थी मेरे फूफा जी वगैरह की, तो मैं वहीं रहने लगी उनके साथ में। तो मेरी शिक्षा प्रारंभ हुई। अच्छा। और मेरे बाबा ने फिर मेरे को ज्योतिष का ज्ञान देना चालू करा। तो जब मेरा पहला दिन था, जब मुझे ज्योतिष सिखाना था उनको, मैं रही होंगी कोई ऐसे 7-8 साल की, तो वो मुझे चंबल नदी पर ले गए। मैंने कहा ना, वो गोदावरी जाते हैं, उनका एक नियम था कि वो गोदावरी ज़रूर जाते थे। तो मंगलवार का दिन था, वो मुझे गोदावरी लेकर गए और उन्होंने ऐसे मेरे दोनों हाथ पकड़े, छोटी सी बच्ची उन्होंने ऐसे पकड़ा, बड़े लंबे चौड़े बड़े अच्छे व्यक्तित्व थे वो। तो 6'2" हाइट थी उनकी, और एकदम पतले दुबले, और सफ़ेद रंग के झक कपड़े पहनते थे, एकदम जिसे कहते हैं ना सफ़ेद, मतलब सफ़ेद। ऐसे सीढ़ियों पे उन्होंने बैठाया और ऐसे दोनों हाथ पकड़े और मुझे डुबकी दिला दी। और जैसे ही मैं पानी में गई, मुझे पानी से बहुत भय है। अच्छा। हमेशा से रहा है, मतलब मुझे हमेशा पानी से बहुत डर।
पता नहीं बहुत इसलिए मुझे पानी से बहुत डर लगता है, अच्छा। तो मैं पानी से थोड़ा सा दूर ही रहना पसंद करती हूँ। तो उन्होंने मुझे पानी के अंदर ऐसा डुबोया और मैं एकदम ऐसे जैसे सांस नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक, आंखें बंद, और मुझे एकदम ऐसे सामने से ना एक बहुत जोर की रोशनी दिखाई दी, और मुझे जो सामने दिखाई दिए वो गोविंद देव जी थे। अच्छा, गोविंद देव जी, जयपुर के हमारे आराध्य गोविंद देव जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, जो मंदिर मिलता था मैं वहाँ ऐसे यूँ झांक कर देखती थी, ये वही है क्या, ये वही है क्या, ये मिले वही क्या है क्या? मिले ना मिले, और उसी दिन से वो मेरे गुरु हैं, मेरे आराध्य हैं। मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो वो पहला अनुभव था जो मेरे ठाकुर जी के साथ हुआ।